हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियोज में हमने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मानव का लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। मानव का लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि ह्यूमन लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने मुख्य 3 भाग पढ़े थे, रक्त, रक्त वाहिनियां, हृदय। अब यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लसिका है क्या चीज। तो लसिका एक तरल संयोजी ऊतक, ये भी एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त की तरह ही। इसका रंग हल्का सा पीला, हल्का पीला या फिर रंगहीन टाइप कह सकते हैं, ये होता है। और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे शरीर में ऊतकों में, कोशिकाओं में जो विशेष पदार्थ यानी कि महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन चले जाते हैं, उन पदार्थों को यह वापस रक्त में लाता है। तो जो ये लिम्फ है यानी कि लसिका है, ये रक्त से ही संबंधित होता है। तो लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसके कई सारे भाग, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो इसके जो भाग हैं इनको ऐसे पढ़ लेते हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो लसिका परिसंचरण तंत्र के जो भाग हैं उनमें से सबसे मुख्य तो लसिका ही है, क्योंकि इसी का संचरण होना है, लसिका। फिर अब लसिका के आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें लसिका वाहिनियां होती हैं, और फिर भाग हैं लसिका केशिकाएं। जैसे वहां पढ़े थे रक्त केशिकाएं, यहाँ पे लसिका केशिकाएं होती हैं। फिर लसिका गांठें होती हैं। इसके अलावा और विभाग जैसे इसमें थाइमस होता है, टॉन्सिल, ये भी इसी में का भाग है। और मुख्य जो यही भाग है से लसिका। तो लसिका हमने बता दी, लसिका क्या है। लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है जो हल्का पीला या रंगहीन पदार्थ होता है। ये हमारे कोशिकाओं व ऊतकों से महत्वपूर्ण पदार्थों को वापस रक्त में लेकर आता है। जो लसिका वाहिनियां हैं, इन्हीं वाहिनियों में ही लसिका बहती है। यानी मान लिया अगर लसिका पानी है तो वाहिनियां पाइप है। और लसिका केशिकाएं जो बहुत पतली पतली होती है, कि बहुत पतली पतली होती है लसिका केशिकाएं। अब इनसे हल्का मोटी होती है लसिका वाहिनियां। तो लसिका केशिकाओं से लसिका वाहिनियों में लसिका बहती रहती है। और कहीं कहीं पर लसिका जो होती है, लसिका वाहिनियां फूल जाती है, और जो फूल जाती है कहते हैं लसिका गांठें। और लसिका गांठों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लसिका जो गांठें हैं, क्योंकि हमने बताया कि लसिका में WBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, लेकिन प्रतिरक्षी का निर्माण करना। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो इसी लसिका में होती हैं। तो जो लसिका गांठें होती हैं, इनका विशेष कार्य होता है कि प्रतिरक्षी का निर्माण करना, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ये सब कार्य इन्हीं का होता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जब हमने जीव विज्ञान का पहला पाठ पढ़ा था तो वहां पे हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा था। तो जो आहार नाल में ग्लिसरॉल होता है और वसी अम्ल होता है, ये होता तो आहार नाल है, लेकिन आहार नाल से शरीर के अन्य भागों तक जो पहुंचाने का काम होता है वो इन्हीं लसिका गांठों का होता है, लसिका। यानी अगर लसिका नहीं होगी तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल आगे पहुंच नहीं पाएंगे। ये सब इन्हीं कार्य होते हैं। तो लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका केशिकाएं, लसिका गांठें। बाकी इनके अलावा जो अन्य भाग हैं थाइमस और टॉन्सिल, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। इनका जो कार्य होता है ये लसिका के बनने में सहायता करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, लसिका परिसंचरण तंत्र।
परीक्षा में पूछा जाता है रुधिर और लसिका में अंतर। तो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रुधिर है और लसिका है, तो इनमें क्या अंतर। तो अंतर की बात करें, पहली बात, रक्त जो होता है लाल होता है, लसिका रक्त नहीं करें, रंगहीन होती है। बाकी तरल संयोजी ऊतक तो दोनों ही है। अब जो रक्त है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी होते हैं, जबकि लसिका में सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है। तो भी इनका अंतर हो गया। अब जो रक्त है ये गैसीय विनिमय करता है, लसिका भी करती है, लेकिन दोनों के गैसीय विनिमय में अंतर है। ये गैसीय विनिमय तो है ही, लेकिन ये एडवांस यानी एडवांस लेवल पर गैसीय विनिमय करती है। वो कैसे है बताते हैं। जैसे कि जो रक्त या रुधिर है, ये शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाता, यानी जहाँ पे वाहिनियां हैं, रक्त की वाहिनियां वहीं पे रखे जाते हैं। लेकिन शरीर के कुछ ऐसे भी भाग है जहाँ पे रक्त की वाहिनियां नहीं है, पर लसिका वहां भी पहुंच जाती है, इसीलिए गैसीय विनिमय दोनों करते हैं। लेकिन लसिका एडवांस लेवल पर करके लसिका वहां भी गैसीय विनिमय करती है जहाँ पे रक्त नहीं कर पाता। ये भी लसिका का महत्वपूर्ण कार्य हो गया। बाकी रोगों से सुरक्षा की बात दोनों करते हैं, क्योंकि इनमें से डब्ल्यूबीसी होता है। और लसिका का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा कि जो रुधिर है ये तो सिर्फ गैसों को लेकर जाता है, लेकिन जो लसिका है ये वापस गैसों के साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आती है। शरीर के लिए आवश्यक जो जैव अणु होते हैं उनको लेकर आती है। ये भी कार्य हो अंतर हो गया। ये सिर्फ गैस लाती है, लेकिन ये जैव अणुओं को लेकर आती है, तो जैव अणुओं का लाना काम करती है। तो ये सब कुछ रुधिर और लसिका के अंतर हो गया। तो ये जो टॉपिक है मानव का लसिका परिसंचरण तंत्र, ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें हम और सारी बात देखेंगे। इस लेसन में भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक है रक्त वर्ग, जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त वर्ग या रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अब इस रक्त वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त वर्ग की खोज किया था। इन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ये 4 वर्ग होते हैं। अब इनमें भी सबसे दो प्रकार से ए में होता है, एक होता है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। बी में भी बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। ए बी में ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। और ओ में भी ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, यानी धनात्मक ऋणात्मक। तो पॉजिटिव वालों की संख्या ज्यादा होती है, निगेटिव वालों की कम होती है। तो 4 रक्त वर्ग होते हैं। जो ए बी है, ए बी को बोला गया है सर्वग्राही, सबसे ग्रहण करने वाला, यानी ए बी वाला रक्त वर्ग है तो किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। बस कंडीशन ये है कि प्लस माइनस का लफड़ा ना हो, यानी प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस। वो जो है सर्वदाता है, सबको रक्त दे सकता है। ये बात है कि अगर किसी का रक्त वर्ग ओ है तो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। किसी का रक्त वर्ग ए बी है, किसी से भी रक्त वर्ग ले सकता है, रक्त ले सकता है, वो चाहे ए से हो चाहे बी से हो। बस प्लस और माइनस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो रक्त चढ़ाते हैं इस प्रक्रिया कहते हैं रुधिर आधान, यानी जो ब्लड डोनेशन होता है, रुधिर आधान, यानी रुधिर आधान कर सकते हैं। ये तो हमने रक्त वर्ग के प्रकार बताए कि 4 है। अब इनमें थोड़ा सी बात ये कर लेते हैं कि कौन रक्त वर्ग वाला किसको रक्त दे सकता है और किससे ले सकता है। तो यहाँ पे क्या पहले में रक्त वर्ग बनाते हैं चार्ट, ए बी, ए बी ओ। देखने
दे सकता है, नहीं ले सकता, ले सकता है। यानी इसमें ये बात करें किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। अगर ए है तो ए वाला ए को दे सकता है, और इसके अलावा ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है। लेकिन लेने की बात है, ए वाला ए से ले सकता है और ओ से। यही हाथ बी का है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी दे किसको सकता है, ए बी दे तो सिर्फ ए बी सकता है और किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ले सकता है ए से बी से बी, ए बी से बी, ओ से। ओ का काम जस्ट उल्टा है, ओ दे सकता है सबको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, लेकिन ले सकता है सिर्फ ए बी से। तो इस चार्ट के माध्यम से ये जाने कि कौन रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसको अपना रक्त दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ये रक्त वर्ग का टॉपिक। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक आता है जो कि है रक्तदाब। ब्लड प्रेशर से बीपी बोलते हैं, बीपी की बीमारी हो जाती है। तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। अब रक्तदाब क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि जब रक्त पंप, हृदय पंप करता है, तो रक्त जो है वो 120 की स्पीड में धमनियों से होकर शरीर में जाता है और आता है 80 की स्पीड से। जो 80 और 120 का मैटर है, 120 से 80 mm/Hg। जब किसी की बीपी लो होती है, तो बीपी लो का मतलब 80 से भी कम, और बीपी हाई होती है, और बीपी हाई का मतलब 120 से ज्यादा। यानी जब किसी का रक्त दाब, यानी रक्त पे जो दाब पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है हमारी धमनियों पर, सिराओं पर, तो अगर जो धमनियों पर प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर 120 को क्रॉस कर जाए तो बीपी हाई, अगर धमनियों का प्रेशर 80 से कम हो जाए तो बीपी लो। ये होता है रक्तदाब। यानी ये बोलेंगे कि हमारी रक्त की वाहिनियों पर, यानी हमारी रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब होता है उसी को रक्तदाब कहते हैं, रक्त का दाब होता है। तो ये रक्तदाब है जिसकी अधिकतम सीमा 120 है और न्यूनतम सीमा 80। अगर इसके बीच में है तो व्यक्ति स्वस्थ है, पर अगर 80 से कम है तो बीपी लो है, 120 से ज्यादा है तो बीपी हाई है। इसको मापने का एक यंत्र से बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। तो ये रक्तदाब मापने का यंत्र है। तो इस लेसन में लसिका परिसंचरण तंत्र, रक्त लसिका में अंतर, रक्त वर्ग, और इसके अलावा हमने बात कर ली रक्तदाब की। तो अब इस प्रकार से ये जो लेसन है यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले लेसन में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे।